morning, all of you. Myself Shama, and today I'm not feeling well, little bit. And don't you worry, यहाँ हमारे वीडियो लेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. So I'm here with our new topic, and you can see here our new topic is our forest and wildlife. Our forest and wildlife, not my, our. Okay. So first of all, we will start from introduction. You can see here यहाँ मैंने contents जो भी इस topic इस chapter में हम पढ़ने वाले हैं वो मैंने mention करा है. Hope आपको clearly दिख रहा होगा if I am not wrong. First is introduction. Second is usefulness of forest. Obviously हम किसी topic के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उसका useful use क्या है वो तो जानेंगे ही. So next is types of forest, कितने types होते हैं forest के, and another next is conservation of forest. It's again an important topic, and last one is the wildlife. Okay, so let's start from the introduction. पहले हम introduction cover करेंगे. After that, usefulness of forest, right? So when we talk about introduction, so what is forest? Okay, I'll tell you. A large land which are thickly covered with trees. Okay, बहुत बड़ा लैंड अर्थ का जो कि पूरी तरह से बहुत घने तरीके से कवर्ड है ट्रीज से, राइट? तो उसे हम फॉरेस्ट कहते हैं. इवन वी कैन से हमारे अर्थ का जो 1/3 पार्ट है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है. ठीक है, 1/3 पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट यस फॉरेस्ट. 1/3 पार्ट जो है हमारा वो फॉरेस्ट से कवर्ड है. एंड जो हाफ पार्ट हम सोच रहे हैं कि आखिर वहाँ क्यों नहीं है फॉरेस्ट, तो वो ऐसी जगह है लाइक आर्कटिक रीजन, अंटार्कटिक रीजन एंड हॉट डेजर्ट, एंड जो कोल्डेस्ट पार्ट होता है जो कि स्नो से आइस से कवर्ड होता है, वैसे ही एरिया जो हाफ परसेंट जो मैंने बोला हाफ 1/3 तो हमारा फॉरेस्ट से है, एंड जो उसका हाफ जो बचता है ये ऐसे पर्टिकुलर एरियाज हैं, लैंड है जो आर्कटिक रीजन के अंदर, अंटार्कटिक रीजन के अंदर, एंड हॉट डेजर्ट जहाँ पे वेजिटेशन वगैरह पॉसिबल नहीं होता है, वो ऐसी एरियाज हैं. ठीक है, अदरवाइज जो हमारा अर्थ है वो 1/3 जो है वो कवर्ड है फॉरेस्ट से. यू कैन से ट्रीज, राइट? एंड अभी हमने क्लियर कर लिया कि ट्रीज फॉरेस्ट क्या है. जो थिकली कवर्ड है हमारे अर्थ का जो एरिया, जो लैंड, उसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं, राइट? नाउ एंड आई नो जब भी मैं फॉरेस्ट अगर मैंने वर्ड लिया बोला तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ओके व्हाट इज फॉरेस्ट. ठीक है, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में इस चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं. सो जो चीज़ें हम देखते हैं, विजुलाइज करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट हमारा ऑलरेडी क्लियर होता है बिकॉज हम उसको फिजिकली देख रहे होते हैं. ठीक है, तो जंगल एंड ऑल ये सब तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. इवन जो हमारी स्टोरीज होती थी बचपन में, जो हमारी दादी या नानी सुनाती थी, एक घना जंगल था, उसमें बहुत सारे एनिमल्स रहते, जानवर रहते थे, राइट? तो सी कितना इम्पोर्टेंट है. अगर जंगल नहीं होता तो हमारी स्टोरी स्टार्ट ही नहीं होती, राइट? सो ये फॉरेस्ट आपको समझ में आ गया कि क्या है. नाउ नेक्स्ट इज यूजफुलनेस ऑफ फॉरेस्ट. ठीक है, फॉरेस्ट का यूजफुल यूज क्या है. आखिर फॉरेस्ट है अगर इतना इम्पोर्टेंट है तो आखिर इसका यूज भी तो हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली यूज क्या है इसका, राइट? सो ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप. ओके, तो यहाँ पे मैंने मेंशन करा है यूजफुलनेस ऑफ फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड फ्लड. इट्स अ फ्लड. ठीक है, फॉरेस्ट जो है वो हमें प्रोवाइड करता है, सिक्योर करता है फ्रॉम एरोजन, सॉइल एरोजन एंड फ्लड. कैसे सॉइल एरोजन कैसे होता है? जो अपर लेयर है हमारे अर्थ का, तो वो काफ़ी फर्टाइल होता है, राइट? एंड बाकी जो लेयर्स है वो एज कम्पेयर टू अपर लेयर उससे कम फर्टाइल होते हैं. ठीक है, एंड सॉइल किसे बोलते हैं? सॉइल जो हमारा अपर लेयर है हमारे अर्थ के सरफेस का, उसको हम सॉइल बोलते हैं. तो जब रेन एंड हेवी स्टॉर्म ये सब चीज़ें आती हैं जहाँ मिट्टी लूज होती है, वी कैन से, तो वहाँ सॉइल इरोजन होता है. हेवी रेन जब होता है तो जो मिट्टी है अपर लेयर ऑफ सॉइल
जो कि काफ़ी फर्टाइल होती है, वो पानी के साथ बहते हुए कहीं दूर निकल जाती है। एंड वो जो एरिया होता है, पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि उसका अपर लेयर तो निकल गया, तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, राइट। एंड ऐसा क्यों होता है, मिट्टी लूज क्यों होती है? बिकॉज हम ट्रीज को कट करते हैं। ट्रीज एंड प्लांट जो छोटे छोटे इवन ग्रास जो होते हैं, उनके साथ ये कैपेसिटी होती है कि वो जो अपने रूट को सॉइल के साथ एक बाउंड खुद को बाइंड करके रखते हैं। तो लाइक ये रूट हो गया, ठीक है। फ्लेसी अगर ग्रीन का बोलते हैं, ग्रीन ग्रास का बोलते हैं, तो ये रूट हो गया, बिल्कुल पतले पतले होते हैं। लेकिन जब आप इसको पिक करोगे, ठीक है, तो इसके साथ जो ये इनके पतले पतले रूट्स होते हैं, उसमें कुछ कुछ सॉइल भी आएंगे, ठीक है। इट मीन्स कि जो रूट है अपने साथ मिट्टी को बांध के रखती है, ठीक है। तो वहाँ की मिट्टी लूज नहीं है, वहाँ इरोजन होना इज नॉट पॉसिबल। होता है लेकिन बहुत कम, राइट। एंड ऑल्सो फ्लड, ठीक है। तो हमने देख लिया ये। सेकेंड इज दे ब्रिंग्स मोर रेन्स। ऑब्वियसली जो फॉरेस्ट होता है, जो फॉरेस्ट होता है वो उसकी वजह से हमें उसकी वजह से रेन्स होती हैं, जो कि काफ़ी लंबा प्रोसीजर है ये इन्वायरमेंट का, जो आपने पढ़ा होगा। बट आई थिंक आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है कि रेन्स क्यों होती हैं। जब रेन्स होती हैं तो क्लाइमेट हमारा चेंज होता है एंड वेदर कोल्ड हो जाता है। जैसे अभी हमारा काफ़ी गर्मी चल रही है एंड वी आर जस्ट विशिंग कि प्लीज़ मतलब बारिश हो, ताकि थोड़ा वेदर नॉर्मल हो जाए, क्लाइमेट नॉर्मल हो जाए, राइट। तो बारिश होती है एंड ये जो फॉरेस्ट है जिसकी वजह से बारिश होती है, और बारिश होती है तो हमारा क्लाइमेट कहीं ना कहीं ये कोरिलेट करता है, ठीक है। तो हमारा क्लाइमेट ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट इज दे प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल्स। ऑब्वियसली, ठीक है, ये हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, उनका घर होता है, राइट। जो आप देखते होगे ओपन जो वाइल्ड लाइफ होती है, तो वहाँ जानवर के लिए क्या पर्टिकुलर हमारे जैसा घर बना होता है? नो, उनके लिए वही उनका घर है। तो ये शेल्टर देते हैं, राइट। फॉरेस्ट क्योंकि काफी घने होते हैं, थिक होते हैं, तो उसके अंदर जानवर जो है, वाइल्ड एनिमल्स स्पेशली, वो इजिली रह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज दे हेल्प टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। ऑब्वियसली ये हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज दे गिव आउट एन ऑक्सीजन टू ब्रीथ, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्रीज वी कैन ब्रीथ। ऑब्वियसली ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं, जो हम एक्सेल करते हैं, आई मीन ब्रीथ आउट करते हैं, CO2 वो इनको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ये एक चेन है जो कि चलता आ रहा है। हम CO2 आई मीन एक्सेल करते हैं, ये उसको ऑब्जर्व करते हैं, देन ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, हम उसको एक्सेल करते हैं, सॉरी इनहेल करते हैं, राइट। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट यूजफुल है हमारे लाइफ के लिए, हमारे सर्वाइव के लिए। अदरवाइज हम सरवाइव नहीं कर सकते थे। इवन यू कैन सी अभी वेदर एंड क्लाइमेट कितना जो हमारा विंड पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, कितना ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो कहीं पीछे रह गया है, ये तो है ही है, लेकिन पॉल्यूटेड एयर है, राइट। चलो ओके, नेक्स्ट इज फॉरेस्ट गिव अस वुड एंड टिम्बर। यस, ऑब्वियसली ये हमारे लिए अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फॉरेस्ट की वजह से हमें क्या मिलता है? वुड मिलता है, टिम्बर मिलता है। वुड की वजह से हमारे घर में जो भी फर्नीचर्स हैं, इवन हमारे स्कूल्स में जो टेबल्स हैं, बेंच हैं, ये सारे किसकी वजह से हैं? वुड्स की वजह से। वुड्स कहाँ से आते हैं? ट्रीज से आती हैं। तो ये हमारे लिए तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड वन मोर थिंग इज पेपर, ठीक है। हम जो पेपर यूज करते हैं अपने स्टडी मटेरियल्स के लिए, जिसपे पूरी हिस्ट्री यू कैन से हम लिख देते हैं, एंड तो वो चीज़ें भी, हमारा जो पेपर है वो भी हमें वुड से मिलता है। एंड वुड किसकी वजह से मिलता है? फॉरेस्ट एंड ट्रीज की वजह से मिलता है, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ नेक्स्ट इज दे प्रोवाइड फूड्स टू मेनी वाइल्ड एनिमल्स। ऑब्वियसली जो वहाँ रहते हैं उनको हम, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, उनको हम तो नहीं जाते हैं खाना देने, है ना। तो फॉरेस्ट जो है वो उनको फूड भी प्रोवाइड करता है, मदद करता है। बहुत सारे से वाइल्ड एनिमल होते हैं जो कि ट्रीज के जो वेजिटेरियंस होते हैं यू कैन से, तो उनको ये फूड प्रोवाइड करता है, राइट। नेक्स्ट इज दे गिव रेजिन्स फॉर मेकिंग पेंट्स। यस, ये रेजिन्स को प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से हम पेंट बनाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज मेनी मेडिसिन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, ठीक है। जो जनरली वी कैन से आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होती हैं वो सारी जंगल एंड घने जंगल,
पता नहीं कौन कौन से ऐसे मेडिसिन होती है, वहाँ से हम पौधे को लाते हैं, प्लांट्स को लाते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं एंड देन मेडिसिन बनती है। ठीक है, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। आई नो बहुत सारे टेस्ट के बाद ये मार्केट में आता है, बट कहीं ना कहीं सोर्स जो है इसका किसी भी मेडिसिन का वो कहाँ से आ रहा है, फॉरेस्ट से आ रहा है, स्पेशली इन आयुर्वेदा एंड यस, हाँ यू कैन से आयुर्वेदा हर्बल जो मेडिसिन हैं वो। ठीक है, तो ये था ओवरऑल हमारा यूजफुलनेस ऑफ फॉरेस्ट, राइट। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। सो okay students, so now our next topic is types of forest, right? टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अभी हम देखेंगे। सो देयर आर वैरायटी ऑफ फीचर्स एंड क्लाइमेट। सो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट जो हम ट्रीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आई मीन डिवाइड करते हैं, तो जो फॉरेस्ट को हम डिवाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे जो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है इंडिया में वो 5 टाइप्स के हैं, राइट? 5 टाइप्स के। फर्स्ट इज एवरग्रीन फॉरेस्ट। वन मोर थिंग इज कि अगर मैं कोई नाम लेती हूँ, ठीक है, व्हेन आई से एवरग्रीन, तो नाम में ही इसका कुछ छिपा हुआ है। एवरग्रीन मतलब कि हमेशा ही ग्रीन रहने वाली चीज़ है। तो वैसे आप सब देखोगे तो सब में आपको कॉन्सेप्ट नेम में ही इसका सारा कुछ फीचर्स छिपा होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का। अभी जैसे जैसे मैं नेम लूंगी ना तो आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा कि क्या है, आई मीन इसके अंदर। तो व्हेन आई से एवरग्रीन फॉरेस्ट मीन्स कि ये वाला जो फॉरेस्ट है वो एवरग्रीन रहता होगा, राइट? व्हेन वी से डिसीजियस फॉरेस्ट, थ्रोनी फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट एंड कॉर्नी फॉरेस्ट, ठीक है, कॉर्नीफेरस फॉरेस्ट, सॉरी। तो कॉर्नीफेरस फॉरेस्ट जो है हमारा कॉर्नी, ठीक है, कॉर्न जैसा कुछ आ रहा है क्या? यस। तो इसके जो लीव्स होते हैं वो काफी कॉर्नी कॉर्नी से होते हैं, लाइक ताकि ये विंटर सीजन मतलब विंटर्स वाले प्लेस पर जहाँ स्नोफॉल होता है वहाँ ज़्यादा होता है, तो इनके लीव्स बिल्कुल ऐसे से होते हैं ताकि जो स्नो है वो सेटल डाउन हो जाए नीचे, राइट? ओके। टाइडल, टाइडल मीन्स कि यहाँ पे टाइड्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर थ्रोनी, कांटे वाली चीज़ें। तो इसकी नेम में ना इनका जो प्रॉपर फीचर्स है वो छिपा हुआ है, राइट? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट से। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो थ्रू आउट द ईयर एवरग्रीन रहता है, ओके। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि कंटिन्यूसली इनकी जो पुराने लीव्स हैं वो सेड होते जाते हैं, मीन गिरते जाते हैं, एंड जो न्यू होते हैं वो ग्रो होते जाते हैं, ठीक है। तो कभी ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पतझड़ आया, सारे पत्ते पहले गिरेंगे एंड देन नए पत्ते निकलेंगे। नो, नहीं, न्यू लीव्स वो वेदर का ये वेट नहीं करते हैं। जो ओल्ड लीव्स होते हैं वो गिर जाते हैं, शेड हो जाते हैं, एंड जो न्यू होते हैं वो ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड कि इसको एवरग्रीन बोलते हैं। ये पूरे साल मतलब ग्रीन रहता है, राइट? तो अभी हमने देख लिया कि ग्रीन रहता है, पूरे साल ग्रीन रहता है, क्यों रहता है। इसके बाद जो है ये किस किस पर्टिकुलर एरिया में ग्रो करता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर जो एरिया है वो है वेस्टर्न घाट, सेकंड इज असम, थर्ड इज अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय एंड त्रिपुरा ऑल्सो, ठीक है। ये पर्टिकुलर ऐसे लैंड है जहाँ पे ये ग्रो करता है, ठीक है। और कौन कौन से ऐसे ट्रीज हैं इस रीजन के, आई मीन ग्रीन ट्रीज के, तो ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट के। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में बेसिकली रोजवुड जो है ट्री वो हमारा होता है, एंड मोहागनी, आपने सुना होगा नेम, ठीक है। तो रोजवुड एंड मोहागनी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रीज जो कि हम जनरली इस वाले फॉरेस्ट में देख सकते हैं, राइट? तो एवरग्रीन फॉरेस्ट मीन्स कि एवरग्रीन होगा, ठीक है, एवरग्रीन हो गया। अब डिसीजियस फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इस फॉरेस्ट को हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब मॉनसून फॉरेस्ट क्यों बोलते हैं? जो कि मॉनसून में जो है वो रेनफॉल जो है मॉडरेट होता है, ठीक है। जो मॉनसून का सीजन होता है तो रेनफॉल यहाँ पे बहुत माइल्ड, यू कैन से कह सकते हो कि माइल्ड होता है, ठीक है। एंड इसके भी जो लीव्स हैं, ठीक है, वो सेड हो जाते हैं इन समर, ठीक है। और यहाँ की जो ट्रीज होती है उनके जो लीव्स होते हैं वो बहुत ब्रॉड होते हैं,
एंड जब समर सीजन आता है तो ये पुराने पत्ते जो इनके होते हैं, पुराने जो लीव्स होते हैं वो शेड हो जाते हैं, आई मीन गिर जाते हैं, इसके बाद न्यू ग्रो होता है। ठीक है, तो मॉनसून फॉरेस्ट इसको हम बोलते हैं। एंड यस, ये कहाँ कहाँ मिलता है, इस तरह ये जो फॉरेस्ट है ये होगा कर्नाटका में, केरला में, एंड हमारे बिहार में भी होगा, एमपी में होगा। तो ये सारे पर्टिकुलर लैंड है जो कि महाराष्ट्र में भी होता है। तो ये जो पर्टिकुलर लैंड है, आई मीन एरिया है, स्टेट है, यहाँ पे ये वाले फॉरेस्ट हम देख सकते हैं। ठीक है, एंड शीशम और महुआ, जो कि आपने कहीं अपने अगर आप विलेज में जाते होगे या फिर कोई ऐसे नेटिव प्लेस पे जाते होगे तो आप वहाँ देखते होगे कि शीशम का पेड़ जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, काफ़ी कॉस्टली होता है अगर उसका वुड आप सेल करो मार्केट में। एंड महुआ जो है वो येलो कलर का उसका फ्रूट होता है, एंड देन हम उसको ड्राई करते हैं, ड्राई करके उसका वही ड्रिंक बनाते हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं थ्रोनी फॉरेस्ट का। थ्रोनी फॉरेस्ट में आपको क्या समझ में आ रहा है? थ्रोनी फॉरेस्ट हो गया, कांटे होंगे, समथिंग काइंड ऑफ, यस। तो ये राजस्थान में होता है जनरली, क्योंकि नेम से आप देख सकते हो ये जो फॉरेस्ट होता है राजस्थान में होता है। यहाँ जो रेनफॉल होता है यू कैन से मॉडरेट होगा या फिर यहाँ रेनफॉल बहुत ही लो होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो यहाँ पे ट्री वेजिटेशन तो अब आपको क्लियर हो गया, रेनफॉल नहीं है एंड राजस्थान वाला पर्टिकुलर एरिया है तो यहाँ वेजिटेशन नहीं होगा प्रॉपर, बट स्टिल यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रीज हैं लाइक बबूल एंड कीकर, ये जो है ये लेस वाटर वी कैन से कि रिक्वायरमेंट होती है इनकी, जो वाटर की वो लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो दिस इज द रीजन कि ये उस पर्टिकुलर एरिया में मतलब सरवाइव कर सकते हैं, खुद को विद स्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, इनके जो रूट्स होते हैं काफ़ी लॉन्ग होते हैं ताकि इंटरनल सरफेस इंटरनली जाए एंड वहाँ से वो वाटर को ऑब्जॉर्व करते हैं एंड अपने आप को वहाँ स्टैंड करा सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, बबूल एंड कीकर। ठीक है, एंड इनके पास जो रूट्स होते हैं वो काफ़ी डीप जाते हैं एंड जो इनके लीव्स होते हैं वो थ्रोनी होते हैं, मतलब काटे काटे होते हैं। ठीक है, ये इनके नेम में ही छिपा हुआ था। ओके, तो हमारा थ्रोनी हो गया। नाउ इट्स टाइम टू टाइडल फॉरेस्ट, राइट। सो अभी टाइडल फॉरेस्ट जो है अब ये कहाँ पाया जाता है, तो वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे फ्लडेड यू कैन से फ्लडेड बाय टाइड्स, यहाँ पे वो पर्टिकुलर एरिया जो कि हमेशा टाइड्स की वजह से फ्लडेड रहता हो। ठीक है, तो उस एरिया में हमें टाइडल फॉरेस्ट मिलता है। ठीक है, फाउंड इवन इन डेल्टाज एरिया। ठीक है, जहाँ जो डेल्टा एरिया होता है वहाँ भी ये पाया जाता है। ठीक है, और जो ट्रीज होते हैं पर्टिकुलर लाइक डेल्टा में गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ऐसे वो फॉरेस्ट आई मीन डेल्टाज हैं जिसके ऊपर इनकी ट्रीज जनरली आप देख सकते हो, टाइडल फॉरेस्ट के जो होते हैं उसके। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट ऑल्सो। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। इसको हम इस जो टाइडल फॉरेस्ट है इसको हम मैनग्रोव फॉरेस्ट भी बोलते हैं, राइट। तो अभी हमने ये देख लिया ना। अब इसमें कौन कौन से ऐसे सुंदरवन, अगर आपने सुना होगा तो सुंदरवन जो है वो जो अभी मैं बताई थी गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा, उसके ऊपर एक फॉरेस्ट है। वहाँ पे सुंदरी ट्री करके एक ट्री होती है जो कि जनरली सुंदरवन में पाया जाता है। वो फेमस ही आप देखो, सुंदरी ट्री एंड जो फॉरेस्ट का नाम है वो है सुंदरवन। तो सुंदरवन नेम क्यों पड़ा होगा उस वन का, आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि वहाँ जो सुंदरी ट्री जिसको मैं बोल रही हूँ वो बहुत ज़्यादा पाया जाता होगा इस फॉरेस्ट में। ठीक है, तो जो सुंदरवन है वो डेल्टा के ऊपर बना हुआ है, जो कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है वहाँ। एंड सुंदरवन में सुंदरी ट्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ हमारा टाइडल फॉरेस्ट भी कंप्लीट हो गया है। नाउ वी शुड मूव टू कॉर्निफेरस फॉरेस्ट। ठीक है, तो कॉर्निफेरस जो फॉरेस्ट है वो थोड़ा सा अलग है इन सब से। ठीक है, तो कॉर्निफेरस जो है वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, सॉरी अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड, आई एम सो सॉरी, अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग वहाँ का
वो जो फॉरेस्ट है आप बोल सकते हो कि वो चेंज होता रहता है। मीन्स कि जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे टेम्परेचर बढ़ता घटता जाता है हाई एल्टीट्यूड पे। सो चेंज अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड इंक्रीज ऑफ हाइट। ठीक है। सो अभी ये जो फॉरेस्ट है वो हिमालय का जो स्लोप्स होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर पाए जाते हैं। इसके जो ये जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे इस फॉरेस्ट का जो ट्री है वो है फायर एंड देवदार। एज ए टोल्ड यू बिफोर की कॉर्निफोरस मतलब कि इसके जो लीव्स होते होंगे देवदार और फॉरेस्ट के तो कैसे होंगे, कॉर्निकल होंगे। ठीक है। एंड इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि ये हिमालयन रेंज वाले स्लोप में पाए जाते हैं तो जनरली ये चीज़ें क्लियर हो जाती है कि वहाँ पे स्नोफॉल एंड आइस जो होता होगा वो बहुत ज़्यादा होता होगा, तो जिसकी वजह से इनका जो लीफ होता है ट्रीज का वो कॉर्निफोरस होता है ताकि जो स्नो है वो सेटल डाउन नीचे होता जाए। राइट। तो हर कुछ नेचर ने कितने मतलब सोच समझ कर बनाया है ना कि किस प्लेस पर कैसी ट्रीज होनी चाहिए। इवन एनिमल्स की तो बात छोड़ो, ट्रीज की बात करें तो नेचर बिल्कुल हमारा मतलब बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन यू कैन से कि है कि जहाँ तक हम सोच नहीं सकते वहाँ से बिल्कुल ये स्टार्ट होता है। तो यहाँ हमारा टाइप्स कवर हो गया है। नाउ अब हम कवर करेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो एज आई टोल्ड यू बिफोर आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। राइट। तो फॉरेस्ट का हम कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए हमें। ठीक है। तो जो हमारा फॉरेस्ट है उसका एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन होता है हमारे कंट्री के इकोनॉमिकल सपोर्ट यू कैन से, इकोनॉमिकल जो सपोर्ट है हमारे कंट्री को उसको बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट के थ्रू मिलता है। ठीक है। तो वी कैन से जो फॉरेस्ट है हमारा वो है हमारा वेल्थ ऑफ इंडिया। ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ कंट्री, क्योंकि ये इसकी वजह से हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो काफ़ी मेंटेन्ड होता है। ठीक है। मेंटेन्ड है पहले से एंड अभी डेवलपिंग में है। तो जो हमारा ये फॉरेस्ट है उसका एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन होता है हमारे इकोनॉमिकल कंडीशन को डेवलप करने के लिए हमारी कंट्री के लिए। तो वी कैन से हेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है। फॉरेस्ट को बोल सकते हैं हम। एंड वी शुड नो, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके यूजफुल यूज क्या है फॉरेस्ट का, तो ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है नाउ यू नो वेरी वेल। सो वी शुड डू मोर प्लांटेशन। ठीक है। हमें जितना ज़्यादा हो सकता है, इवन मैं हर बार मैं आपको यही बोलती हूँ कि कोई भी आपकी लाइफ का इम्पोर्टेंट इवेंट हो, इवन कोई भी इम्पोर्टेंट मोमेंट हो लाइक बर्थडे है या स्पेशल डे कोई ऐसा है, तो आप एक प्लांट लगाओ। इवन अपने घर के गार्डन में भी आप लगा सकते हो, आप पॉट में लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो, ताकि यू विल फील बेटर। ठीक है। यू विल फील प्राउड कि आपने कुछ किया। I mean, चलो कोई बात नहीं, आप कभी कुछ नहीं किया आपने। ठीक है। लेकिन समटाइम्स जब आप इवनिंग में अपने गार्डन में बैठे होगे या कहीं भी मतलब कुछ कर रहे होगे, खेल रहे होगे, अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे होगे, तो आप कभी अगर नेचर को नोटिस करोगे और आपके थ्रू लगाया वो प्लांट है तो आपको बहुत प्राउड फील होगा। इवन आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई एम टेलिंग यू, ट्राई करके देखना। इवन मैं अपना इंसिडेंट बताती हूँ आपको। बचपन में जब मैं छोटी थी तो मेरे दादाजी ने मुझसे एक प्लांट लगवाया था। जनरली उनकी आदत थी, वो हमेशा मतलब प्लांट वगैरह लगवाते रहते थे। तो उनका ऐसा था कि मैं लगाऊं प्लांट। राइट। तो जब मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई वो प्लांट बाकी सब मुझे याद नहीं है प्रॉपर मैंने कहाँ कहाँ लगाया था, बट वो मुझे एक स्पेसिफिक प्लांट था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। और जैसे जैसे मैं बड़ी हो गई, आई मीन वो ट्री अभी भी उस पर्टिकुलर प्लेस पे है। तो समटाइम्स जब मैं अपने विलेज जाती हूँ, विजिट करती हूँ, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि अरे यार ये तो मैंने लगाया था, है ना। तो कभी आप भी करो एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो कभी भी आपकी लाइफ का कोई स्पेशल डे होगा, कोई इवेंट होगा, तो आप प्लांटेशन कर सकते हो। ठीक है। इससे दो फायदे हैं। कहीं ना कहीं आपको इंटरनली बहुत अच्छा फील होगा कि आपने कुछ अच्छा किया आज। राइट। एंड कभी आप फ्यूचर में देखोगे उस ट्री को अपने सामने, उस छोटे से प्लांट को अपने सामने ट्री में कन्वर्ट होते हुए,
तो आपको तब भी अच्छा लगेगा। एंड ये जो हमारा अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं यूज़फुल, क्या क्या यूज़फुल, क्यों यूज़फुल है, तो इसको भी कहीं ना कहीं आप फुलफिल करोगे, राइट। तो यू मस्ट डू, ठीक, ओके। तो अभी हमने देख लिया कि क्यों इम्पोर्टेंट है एंड हमें प्लांटेशन क्यों करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे इंडिया का, हमारे नेशन का, हमारे कंट्री का वेल्थ है। इससे हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है, ठीक है। तो जैसे अभी हमारा ड्यूरिंग कोविड-19 एंड कोरोना अभी हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत मतलब कम, आई मीन वीक हो गया है, वी कैन से। तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। सो ओके, अब इसके लिए लोगों ने, ऐसा नहीं है कि आज हम सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत पहले से चीज़ें चलती आ रही है। बिकॉज इसका इम्पोर्टेंस जो है, जो पहले लोग थे उनको पता था कि आगे डिफिकल्टीज आने वाली है। इवन हमारे जो आगे का जनरेशन होगा उनमें भी वो लोग भी काफ़ी कुछ फेस करेंगे। तो इनकी इम्पोर्टेंस जो है, फॉरेस्ट का जो इम्पोर्टेंस है, वो जो हमारे पूर्वज थे उनको पता था, ठीक है। लाइक हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर जो हैं उन लोगों को, तो तब के टाइम में ही उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, मूवमेंट जिसको बोलते हैं, वो था चिपको आंदोलन एंड अफीको मूवमेंट, ठीक है। इसमें पीपल जो है वो खुद को जो ट्री का ट्रंक होता है उसको पकड़ के, आई मीन उसके साथ खड़े हो जाते हैं ताकि उसको कट नहीं करना है। हम क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, हमारे पास स्पेस नहीं है रहने के लिए, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रीज को, फॉरेस्ट को कट करते हैं। इवन ग्रीन ट्रीज, जिसको यू कैन इमेजिन कि किसी ने छोटे पौधे से वेट किया होगा उस ट्री को बड़े होने तक का, एंड वो ट्री बड़ा होता है और फिर हम कट कर देते हैं। क्यों? अपने फायदे के लिए, क्योंकि ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये भी तो हमारी जरूरत है। अगर हम वुड्स, क्योंकि हमें क्या मिलता है, पेपर मिलता है। पेपर हमारे डे टू डे लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। विदाउट पेपर वी कैन नॉट इमेजिन कि हम कहाँ लिखेंगे, क्या मतलब किस पे लिखेंगे। कभी सोच के देखो, विदाउट पेपर आपकी लाइफ कैसी होगी। विदाउट वुड, हमारे घर में इतने सारे वुडन फर्नीचर्स होते हैं, वुड का डेकोरेटिव पीसेस होता है, सब कुछ तो वुड का ही होता है। इवन हमारा बेड भी, ठीक है, जिसके पास, जिसपे हम पूरे दिन थकने के बाद जाकर बिल्कुल ऐसे सो जाते हैं, बिल्कुल किसी भी टेंशन के और रिलैक्स होकर। तो इवन अगर हमारा बेड भी है तो वो भी वुडन का ही बना हुआ है। तो ये तो हमारा बेसिक नीड है ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं चलेगा कि बस ट्रीज कट कर रहे हैं और अपने यूज में ला रहे हैं, वहां घर बना रहे हैं और उसका वुडन जो भी मटेरियल जो हम बनाते हैं वो यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो इस चीज को खत्म होना है, स्टॉप हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे? नो, अगर हम जिस रेशियो से ट्रीज को कट कर रहे हैं उसके डबल रेशियो से हमें प्लांटेशन करनी चाहिए। आज हमने लगाया, यस आई एग्री, आज हम ट्रीज को कट करें लेकिन हम लगा प्लांट रहे हैं, लेकिन आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो एक ट्री में कन्वर्ट होगा, राइट। तो जो हमारा बेसिक नीड है, इसको, इसके बिना तो हमारा कुछ हो नहीं सकता है। वुडन चीजें तो हम यूज करेंगे ही करेंगे, बट उसके लिए क्या करना है हमें? मोर प्लांटेशन, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करना है। तो पुराने टाइम के जो लोग थे उन्हें पता था इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो उन्होंने जो आंदोलन चलाया था वो चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन, ऐसा कुछ था। एंड जो एक और मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं वो था वन महोत्सव, ठीक है। ये वन महोत्सव जो होता है जिसमें प्लांटेशन के इम्पोर्टेंस को बताते हैं कि क्यों प्लांटेशन करनी चाहिए, एंड किड्स के लिए भी मोटिवेट करते हैं कि उनके लिए प्लांट क्यों इम्पोर्टेंट है एंड उन्हें प्लांटेशन क्यों करनी चाहिए। जैसे अभी मैं कर रही हूँ आपको इंस्पायर्ड अपनी बातों से, ताकि आपको कहीं ना कहीं ये चीजें समझ में आ जाए कि यस, हमें प्लांटेशन करनी चाहिए। एंड क्यों करनी चाहिए, आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि क्यों करनी चाहिए। तो आप किसी को बता सकते हो कि यस, ये हमारा वैलिड रीजन है, दिस इज द रीजन कि हम प्लांटेशन करना चाहते हैं और हम प्लांटेशन करेंगे, राइट। तो इसके लिए भी एक वो मूवमेंट था, फॉर एवरी चाइल्ड अ ट्री, ठीक है। तो ये सारी चीजें पहले से होती आ रही है हमारे फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। सो आई थिंक अब आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि आपको क्या करना है। ओवरऑल जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि वी शुड डू मोर एंड मोर एंड मोर प्लांटेशन, राइट। क्योंकि इसके बिना सरवाइव करना आज हम इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मुश्किल हो जाएगा। अगर हम जिस रेशियो से ट्रीज को कट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन तो बढ़ता जा रहा है, ट्रीज को कट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रीज कट नहीं करेंगे तो रहेंगे कहाँ।
एंड जो हम इससे वुडन मटेरियल यूज़ करते थे वो कैसे आएगा, तो वो तो हमारा चलता रहेगा, लेकिन उसके लिए हमें प्लांटेशन करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल यही था समझाना मुझे इस पूरे चैप्टर के पीछे का मोटिव। तो वी कैन से मोरल ऑफ द स्टोरी इज मोर प्लांटेशन, ठीक है। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वाइल्ड लाइफ। सो अभी हम पढ़ेंगे इसका वाइल्ड लाइफ, राइट। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी हमने टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ लिया एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट पढ़ लिया। ओवरऑल हमने बहुत सारी स्टोरीज भी सुन ली कि क्यों लगाना है हमें फॉरेस्ट, और मेरी खुद की स्टोरी। सो अभी हम अगर वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं तो वाइल्ड लाइफ हम इस टॉपिक के साथ क्यों पढ़ रहे हैं और फॉरेस्ट के साथ, तो आपको स्टार्टिंग में मैंने यूज़फुल चीज़ों में, क्योंकि फॉरेस्ट हमारे क्यों यूज़फुल है मैंने उसमें बताया था आपको कि जो फॉरेस्ट है वो हमारे वाइल्ड एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है। मीन्स कि वो उनका घर है। अगर हमें हमारे घर से कोई निकाल दे और हमारा घर बिल्कुल इस पे बुलडोजर चला दे काइंड ऑफ, तो कैसा फील होगा आपको, टेल मी। आपका घर है ये, ठीक है, आपको इससे निकाला जा रहा है, धीरे धीरे आपको ये प्लेस छोड़ना है, आपको ये पता है, तो थिंग्स इज नॉट नॉर्मल, ठीक है। तो वैसे ही हम क्या कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में, ट्रीज को कट कर रहे हैं। इसके पीछे सबसे ज़्यादा अगर कोई सफ़र कर रहा है तो वह है हमारे वाइल्ड एनिमल्स, बिकॉज उनको वहाँ से फूड मिलता है, वो उनका घर है, वो उसी जगह रहते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे ना इसकी वजह से लाइक हमारे जो इम्पोर्टेंट जो हम मतलब एनिमल्स हैं, एलिफेंट हैं, लेपर्ड हैं, चीताज हैं, लायन है, टाइगर है, ये सारे जो एनिमल्स हैं, डियर है, तो ये सारे एनिमल्स जो है धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं हमारे कंट्री से, हमारे वर्ल्ड से। क्यों हो रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं इनके साथ, इनको मतलब बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट ने तो बहुत कुछ किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लाइक काइंड ऑफ इन्होंने गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात में वो करा है, इसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क करा है, फिर कान्हा नेशनल पार्क करा है मध्य प्रदेश में। तो बहुत सारे ऐसे पार्क्स हैं, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे जो विलुप्त हो रहे हैं एनिमल जो विलुप्त हो रहे हैं एनिमल्स, उनको बचाने के लिए ये सारी चीज़ें वो इतने सारे एफर्ट लगा रहे हैं। बट हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रीज को कट कर रहे हैं और उन सारे एनिमल्स को घर से बेघर कर रहे हैं। बेसिकली हम यही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बात नहीं है, नहीं करना चाहिए हमें। एटलीस्ट ये सोचना चाहिए कि जो चीज़ें हम अब हिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं, हमारे आगे का जनरेशन वो हिस्ट्री में ना पढ़े। लाइक कि कल को ना आप अपने मतलब आगे का जो जनरेशन है उनको बता रहे होगे, ये देखो बेटा ये हुआ करता था लायन, जैसे अभी हम देखते हैं डायनासोर, ठीक है, ये हुआ करता था एलिफेंट। तो ये चीज़ें नहीं आने देनी है, जो हम देख रहे हैं एटलीस्ट हम मतलब आगे जो है उस चीज़ों को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो वी शुड नॉट कट आवर फॉरेस्ट और ट्रीज। आई मीन फॉरेस्ट को बिल्कुल लैंड एरिया नहीं बनाना है, फॉरेस्ट को फॉरेस्ट ही रहने देना है, ठीक है। तो बेसिकली हम वाइल्ड लाइफ जो है हम इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि इसके पीछे का जो मेन मोटिव था कि हमें कैसे बचाना है, जो चीज़ें विलुप्त हो रही, जो एनिमल्स विलुप्त हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम उनका घर ही छीन ले रहे हैं उनसे, जो उनका घर है प्रॉपर। तो किसी मतलब पर्टिकुलर जगह पे हम जू में जाते हैं, 2-4 एनिमल्स को देख के खुश हो जाते हैं, उनको वहाँ रखा गया है, ठीक है, लेकिन वो उनकी लाइफ नहीं है, वो उनका घर नहीं है। यस, वो उस चीज़ को अडेप्ट कर जाते हैं कि ठीक है हम मान लेते हैं कि यही हमारा घर है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो जो फॉरेस्ट है वो उनका पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ वो रहना पसंद करेंगे आज भी। सो यहाँ पे हमारा ओवरऑल सारा टॉपिक कंप्लीट होता है। सो थैंक यू सो मच, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन, देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।